स्वामी जी, प्लास्टिक के कण जब बाहर नहीं निकलते और आज से शुरू करेंगे, आज से शुरू करेंगे, यही उम्मीद करते हैं स्वामी जी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो प्रलय ना होने पाए, इसलिए योग करो आज ही से, अभी से। प्लास्टिक के कण जब बाहर नहीं निकलते और किडनी में जमा होने लगते हैं स्वामी जी, तो किडनी के नेफ्रॉन तक डैमेज हो जाते हैं। ऐसे में नेफ्रॉन के फंक्शन को दुरुस्त कैसे बनाया जाए, ये भी समझाएं। इसके लिए रीनोग्रिड बहुत ही अच्छी औषधि हमने बनाई। हमने चूहों की किडनी फेलियर करके, इसको कहते हैं डिजीज इंड्यूस करके, वापस उनको फिर हमने रीनोग्रिड दी, उनके जो है किडनी ठीक होगी। तो ये जो किडनी के नेफ्रॉन्स हैं, ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स, लंग के सेल्स को अल्वलाइज, और किडनी के जो सेल्स हैं ना उनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं, और पेनक्रियाज के सेल्स को बीटा सेल्स बोलते हैं। तो ये रीनोग्रिड सुबह शाम 2-2 गोली, जो कि आटे की रोटी और लौकी की सब्जी मैंने बताई, और दिन भर जो है गिलोय, गोखरू, आंवला, कुलथ और जौ का ही पानी, इसको उबाल करके यही पिए। और वह भी जब ये क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है तो 1-1.5 लीटर से ज़्यादा वाटर का इंटेक नहीं होता है किसी भी रूप में, इसका ध्यान रखना होता है। ये दोनों हाथों में किडनी का पॉइंट कपालभाति करते करते दबाना है। नमक, मीठा आदि सब बंद कर देना है। जितना भी पॉल्यूटेड जो है फूड है, अवांटेड जो आहार है, विचार है, इससे सब से डिटैच रहना है। सब बुरी चीज़ों से डिटैच रहें, योग से अटैच रहें, प्लास्टिक से भी डिटैचमेंट, उससे भी दूरी, तटस्थता बनानी पड़ेगी। तटस्थता, इसको उदासीनता, कुछ भी शब्द बोलो। समुद्र कितना गहन समुद्र होता है, उसमें जो भीतर उतर गया ना फिर डूब जाएगा, मछली खा जाएंगे, गड़बड़ है। उसके तट पर रह करके और नज़ारा देखो, किनारे से खड़े होकर के, तो आनंद है। तटस्थ रहो, उसमें डूबो मत। तो रोगों में, भोगों में डूबते हुए संसार को तटस्थ रह करके, किनारे पर रह करके, पद्म पत्र व्याम्भसा रह करके, और सब रोगों से उभरना है। तो रीनोग्रिड तो ये हमने न्यू रिसर्च एंड जो है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बताई। प्राचीन काल से हमारे यहाँ गोक्षर आदि, गुगुल, चंद्र प्रभावटी खाने के बाद खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर का प्रयोग कर रहे थे। ये भी किडनी के लिए बड़े अच्छे तत्व हैं, बड़ी अच्छी औषधियाँ हैं। कपालभाति रोज करना जरूरी है। मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ, पौर्णमुक्तासन के साथ, अथवा कुर्सी पर ही बैठ करके, अथवा चलते चलते भी, वॉकिंग के दौरान भी कपालभाति तो हो जाता है। ये बड़ा जोरदार है। स्वामी जी, शरीर में घुसे प्लास्टिक से बॉडी पार्ट्स को कैसे बचाएं, इस पर तो लगातार आप उपाय बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्लास्टिक शरीर में घुस चुका है, पहले से मौजूद है, उसे बाहर कैसे निकाला जाए? क्या इसका भी कोई उपाय है? हाँ, उपाय है ना। मैंने गोधन अर्क बताया, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए गोधन अर्क, लौकी का जूस, पेठे का जूस, अनानास का जूस, नारियल का पानी, और ये जो केले की जड़ का जूस, लेकिन वो 50 ml से ज़्यादा मत पीना, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो ये सब चीज़ें, और अर्जुन की छाल, दालचीनी हार्ट के लिए नहीं, पूरी बॉडी में जितने भी कोई टॉक्सिक ऑक्सीडेंट्स पड़े होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये गोधन अर्क, लौकी, पेठे, 3 में से कोई एक चीज़ तो सभी को मिल ही जाती है। इसका जूस पिएं, और एक बार बस्ती लेना सीख लें, अनिमा, मेडिकेटेड एनेमा, उसमें भी गोखरू, कायाकल्प, सर्वकल्प के काढ़े के साथ, अथवा अर्जुन के छाल के काढ़े के साथ जब करते हैं ना प्रयोग, तो अंदर से पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। और जो भीतर तक घुसा हुआ है ना, उसको निकालने के लिए कायाकल्प, डर्माग्रिड, सोरो या मिलिनोग्रिड, ये फिर स्किन के ऊपर भी इसका असर दिखता है। पूरे शरीर में जो दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, लिकोडर्मा जो हो रहा है ना, ये बड़ा खतरनाक है। और वेवदार दूध के साथ नमक और जो है खरबूजा, तरबूजा खाया, ऊपर से खीर खा ली, एक तरफ जो है खीर खाते हैं, दूसरी तरफ रायता खाते हैं, रात को दही खाते हैं, ये सब विरुद्ध आहार ना, ये बड़ा चल रहा है। विरुद्ध आहार से प्लास्टिक कणों से चमड़ी उधड़ रही है। तो गोधन अर्क के साथ, नीम की गोली के साथ, नीम का प्रयोग है, नीम की गोली। ये कायाकल्प वटी बहुत ही जबरदस्त है, कायाकल्प वटी और कायाकल्प क्वाथ। फिर इसका असर, इससे बवासीर भी होता है लोगों को, और स्किन तो पूरी उधड़ जाती है ना। तो एलोवेरा जूस पिए, एलोवेरा जेल लगाए, कायाकल्प तेल या दिव्य तैलम लगाए जी। तो स्किन का भी बता दिया, स्किन के ऊपर से फूट फूट के निकलता है। फिर वेरिकोज वेन्स की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है,
दाद खाज स्वामी खुजली जी। के साथ एक्जिमा और पूरी स्किन काली काली हो जाती है, बदसूरत हो जाते हैं। तो खूबसूरत बनेंगे। आज के बाद सब एलोवेरा एलोकांते लगाएंगे भी, और ज़्यादा ही होता है तो कांति लेप भी हम लगा देते हैं। तो कई बार उसका भी हमने पूरा स्किन का प्रोग्राम रखा हुआ है जी। वो भी बहुत ज़रूरी है। और जो मोटे हो गए तो रोज़ हम एक बार ये पैकेज बता ही देते हैं। प्लास्टिक के कण पी पी करके, सारा पोल्यूशन पी पी करके, सारी गलत चीज़ें कंज्यूम कर करके सब WW हो गए। वैसे भी 3 बार WW लिखते, किसी भी चीज़ को सर्च करो खुद भी WW हो गए। और बोलो वेदर वाइफ और वर्क कब बदल जाए कुछ पता नहीं। तो भैया तू अपना तो वेदर वाइफ एंड पता वर्क। रख। लंबे लंबे सांस, पति की बात है रोजे का। स्वामी जी, शरीर में घुसता हुआ ये प्लास्टिक का कण लंग्स पर भी अटैक करता है, तो एक अभ्यास प्राणायाम का भी, जिससे कि लंग्स हमारे हेल्दी बने, जो कुछ नहीं कर सकते ये स्वामी लंग जी आपने फाइब्रोसिस, कहा, लंग वो कम से फाइब्रोसिस कम हो ये तो गया कर है। ही सकते हैं। ये लंग फाइब्रोसिस तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ देखो, ये जो लंग फाइब्रोसिस है ना, ये ज़्यादा बढ़ गया, आपने ठीक कहा। और कोरोना में जो लोगों ने वो लगाया था ना मुंह के ऊपर पट्टी, मास्क, वो इतने हल्की क्वालिटी का था, उसी में माइक्रो प्लास्टिक के कण सांसों के साथ अंदर जा रहे थे, और वो अंदर जा कर के फेफड़े को उन्होंने घेर लिया। फेफड़े में से गोल 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 जो है वो गांठें बन गई, और उसी को लंग फाइब्रोसिस कहते हैं। लंग फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस, और ये पूरा दम घुट रहा है लोगों का। अणु तेल से, ज्योतिषमती से तो नशे करें। एक हमने बहुत अच्छा पोट बना दिया अभी जल नीति का भी, हाँ वो आज दिखाते हैं आपको। जल नीति का बहुत ही ज़बरदस्त पोट बना दिया। जल नीति कर लिया करें, बस एक नाक से लगाओ, दूसरे से पानी अपने आप निकल जाता है। पहले विदेशों से 500-500 रुपये का 1,000 रुपये का आ रहा था, हमने बहुत सस्ता उपलब्ध करा दिया। फिर स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह, ब्रोनकोम, लक्ष्मी लाल संजीवनी वटी तो हम युगों युगों से दे रहे थे। दूध में हल्दी, सराजी, च्यवनप्राश। अब जैसे थोड़ा मौसम ऐसे हुआ तो लोग बोलते हैं अरे मौसम बरसात का है तो पकोड़ा हो जाए। हर जगह चलो कुछ ना कुछ कचरा खाना ही इनको, कभी कभी खा लिया पकोड़ा ठीक है। तो दूध में हल्दी पका करके और च्यवनप्राश खाया करें बरसात के मौसम में। फेफड़ा ऐसे फिट रहेगा जैसे आप 365 दिन स्वामी रामदेव को देखते हो। मैं सप्ताह में एक ही बार कर लेता हूँ नस से, बस सप्ताह में एक बार जल लेती। और नहीं तो बहुतों को तो जरा सी बरसात हुई इनकी नाक बहने लगती है। गंगा यमुना और सरस्वती एक ही साथ प्रवाहमान होती है। ओ छींकों की बौछार आ जाती है स्वामी जी, बस तो क्या करें? पानी की कपाल बौछार भाती अच्छी करें। लगती है, छींकों की बौछार ना आए उसके लिए हर रोज योग और प्राणायाम तो होना चाहिए। और स्वामी जी अब बारी उस मिशन की जो आप लगातार चला रहे हैं, एक पौधा सेहत के नाम। स्वामी जी आज कौन से पौधे की बारी है? आज जो है मैंने अपने पास ही बुला लिया इसको, मैंने कहा आजा भैया। अब देखो आप, अभी कल मैंने देखा जो है आबादी दिखा रहे थे कि 2.8 आबादी थी 1950 में, अब 950,000 के आसपास पहुंच गई है। ये वो आबादी तो बड़ी खतरनाक हो रही है, और उस आबादी के क्या क्या अलग अलग खतरे हैं उसका पूरा गणित आप समझा रहे थे। वो भेड़ियों की आबादी के साथ आदमियों की आबादी बढ़ गई, तो आदमियों की आबादी बढ़ गई, उन्होंने जंगलों का अतिक्रमण कर लिया। वो उस संदर्भ में इंडिया टीवी पर प्रोग्राम चल रहा था। इसकी आबादी बढ़ती है पत्थर चटाकी चारों ओर से, देखो ये सार इसी के अंदर से चारों तरफ से फूट फूट के निकलता है। और इसको आप खा लो, हम तो ऐसे ही कभी कभी बताते बताते खा लेते हैं, तो हमें कभी ना तो पथरी बनी ना बनेगी, ऐसे ही। इतना अच्छा लगता है, खट मीठा, थोड़ा खट्टा खट्टा सा अच्छा लगता है। इसके 3-3 पत्ते सुबह दोपहर शाम खा लो, लिथोम साथ में प्रयोग कर लो। ये पथरी के लिए बहुत अच्छा होता है, किडनी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा होता है। पौधा सुंदर भी लग रहा है ऐसे स्वामी इसको जी। खाने से दिमाग भी एकदम चेतन सा हो जाता है, सिर दर्द में भी उपयोगी होता है, और घर के लिए बड़ा पवित्र होता है।
और चारों तरफ फैल जाता है। तो सभी के घरों में एक एक पत्थर चटा होना चाहिए, किसी को किडनी स्टोन, किसी को गाल स्टोन, और किसी को अलग अलग पूरी बॉडी में जो है ब्रेन के अंदर, हार्ट के अंदर कैल्सिफिकेशन होता है उसको भी। और जो प्लास्टिक के कण आप बता रहे थे पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, ये भी बड़ा अच्छा है। स्वामी जी, अब बारी आती है वायरल दावे की सच्चाई की। स्वामी जी, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बार बार यूरिन आना हेल्दी किडनी का लक्षण है। अब स्वामी जी, ये दावा कितना सही है, कितना गलत, आप बताएं। ये दावा गलत है। बार बार पेशाब नहीं आना चाहिए, ये अलग बात है कि मूत्रावरोध भी नहीं होना चाहिए, मूत्रकृच्छ्र भी नहीं होना चाहिए। बार बार पेशाब आता है तो या तो आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, बार बार पेशाब आता है तो आपको शुगर की प्रॉब्लम है, बार बार पेशाब आता है और उस तो आपको किसी न किसी प्रकार का कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है। तो बार बार पेशाब आना ये अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। ये अलग बात है कि कम से कम दिन में 4-5 बार अच्छा खुल करके पेशाब होना ही चाहिए। नहीं हो रहा हो तो पत्थर चटा खा लेना, गोधन अर्क, ये गोखरू का काढ़ा पी लेना, या चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि 40-50 साल के बाद ले लेना। माताओं बहनों को, पुरुषों को, किसी को भी यूटीआई से लेकर के प्रोस्टेट आदि की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो मैंने आपको बताया था ये चलनी थी, ये भी शुद्धिकरण के लिए। ये ऐसा एक पोट बना दिया, एक नाक में डालो, दूसरे से अपने आप निकल जाएगा पानी।